एनआरसी का कोई मुद्दा नहीं उठना चाहिए इसमें, लागू भी नहीं होना चाहिए। अब मदरसा को बंद इसको तो भारतीय जनता पार्टी तो लागू करने पर आमादा है, तो कौन लोग हैं जो इसको रोक सकते हैं? यहाँ की आवाम रोक सकती है। आवाम की ये है, कोई भारतीय जनता पार्टी क्या वो अपने खुद से कुछ थोड़ी आया है, लोग चुन के वहाँ भेजा था, लेकिन जाने के बाद वो दूसरा काम कर बैठे, तो ये तो लोग नहीं ना जानता था। या आपको हम एक सपोज दैट मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर रखा गया, आप पीछे से छुरा मार दें, तो ये बात तो नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। दोस्तों नमस्कार, द न्यू लिम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आज हूँ शाही मस्जिद महुआ मुकुंदपुर में। यहाँ मस्जिद के सामने यहाँ हम अल्पसंख्यक समाज के लोगों के, मुसलमानों से ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में जो 7 नवंबर को तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, उनमें इनके मुद्दे क्या हैं, मसाइल क्या हैं, किन बातों को लेकर इनका जो मत है, वोटिंग पैटर्न है, वो प्रभावित होगा। हम ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मकसूद आलम। मकसूद साहब, ये क्या इस चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा एक मुसलमान के रूप में? मुसलमान के रूप में तो कोई काम ही नहीं नीतीश जी का हुआ, समझे ना। सबसे बड़ी बात यह है कि मुद्दा जो है विकास का, जहाँ तक नौकरी चाकरी का, लड़का लोग पढ़ लिख करके बैठा हुआ है, अल्पसंख्यक में एक का भी नौकरी उन्होंने नहीं दिया। ऐसे ही जो सुरक्षा का सवाल है मुसलमानों के बीच, खास करके पिछले 6 वर्षों में, वो कैसा रहा है? जी, मुसलमानों को कोई सुरक्षा नहीं मिला और हर जगह मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तरह तरह के विवाद बताया जा रहा है, तरह तरह के मदरसे के ऊपर, मस्जिद के ऊपर, ये जो है ना मोदी से लेकर नीतीश सरकार तक किया जा रहा है। ये आप थोड़ा ये बताइए कि यहाँ जैसा कि इन्होंने बताया कि एक सुरक्षा के अलावा एक मुसलमान के रूप में क्या चीज़ है जो बहुत परेशान करती है? देखिए, यहाँ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अभी उन्होंने बताया कि यहाँ सबसे बड़ी परेशानी है कि लोगों के लिए बेरोज़गारी का एक बहुत बड़ा मामला सामने है। और अगर बात सुरक्षा की करें तो आपने देखा है कि अभी कितने हालात ख़राब हैं और कितनी जगह लोग परेशान हुए और मुसलमानों को किस तरीके से दबाया गया। बिलखुसूस अभी मौजूदा ज़माने में न मुसलमानों की इज़्ज़त महफूज है, न उसका जान महफूज है, न उसका माल महफूज है, किसी तरह से मुसलमान महफूज नहीं है। तो ये ऐसी स्थिति क्यों हुई, कैसे आ गई? इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत को ठहराइए और किसको ठहराएंगे? मौजूदा ज़माने में जिनकी हुकूमत है, इसके ज़िम्मेदार तो वही होंगे ना, और दूसरे कौन लोग होंगे? और क्या आपसे ये जाना था कि मुसलमानों के जो नुमाइंदा लोग थे अब तक, क्या उनकी भी कोई कमज़ोरी रही कि मुसलमान जैसा कि बता रहे इस हालात में पहुंच गए? मुसलमान तो जो भी थे नेता, वो मुसलमान के लिए कुछ किया ही नहीं, और एनआरसी मुसलमानों के लिए ही लागू हुआ है और कोई दूसरी जाति के लिए नहीं। मुसलमान को इसमें निकाला गया, एनआरसी, सीए, मुसलमानों के लिए किया गया है। यही सब बात है। और क्या यहाँ जो है ना किसी तरह का जो ये है नहीं हो सका। महंगाई भी ज़रूरत से ज़्यादा, पेट्रोल डीजल हर चीज़ का ज़्यादा, ये सब महंगाई चल रहा है। प्याज अभी 100 रुपये किलो, 90 रुपये किलो, आलू 50 रुपये किलो, गरीब खाएगा कहाँ से? जैसे ये बता रहे हैं कि एक तो महंगाई वगैरह समस्या है, लेकिन एक मुस्लिम समाज की, एक मुसलमान की अलग से वैसी क्या समस्या है जो बाकी लोगों से थोड़ी भिन्न है? मुसलमानों की कोई समस्या नहीं। इस सरकार में मुसलमानों को सुरक्षित मिला है। नीतीश कुमार के इसमें कहीं दो मत नहीं है। और मुसलमान अपने आप में परेशान बने हुए, तो बेकार परेशान बने हुए, झूठ को परेशान बने हुए हैं। सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस सरकार में सुरक्षित मिली है, ऐसा कहीं दिक्कत नहीं है, परेशान है। अब हम अपने को सुरक्षित महसूस करें तो बेकार बात है। मैं सुरक्षित हूँ, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ये आप थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए कि आखिर एक मुसलमानों का जो मन है, एक तरफ है कि असुरक्षा की भावना है, एक तरफ है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ये अंतर्विरोध ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान को सिर्फ इसलिए तकलीफ है कि एनआरसी जो लागू करने का जो ये किए हैं, सपोर्ट किए हैं, बस यही इतना ही। और ऐसा कोई सुरक्षा ऐसी कोई बात नहीं है, सब सुरक्षित है। तो आप लोग जैसे जब राजनीतिक चुनाव करेंगे तो किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, किन दलों के बारे में सोचेंगे? दल से नहीं, दल से अभी हम लोग अभी तो हमारा ये कम से कम जो हम लोगों का जो
होता है ना प्रोग्रेसिंग का काम होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। दल से क्या लेने देना का, और कोई बाघ नहीं है जो किसी को निगल जाएगा। सरकार किसी की भी हो, हमारा यहाँ पर चाहिए विकास चाहिए। विकास में क्या क्या चाहिए? विकास में क्या क्या? विकास में जो बनता है सब कुछ चाहिए, जैसे शिक्षा की बहाली, मदरसे की बहाली वगैरह वगैरह जो भी है विकास में आता है वो चाहिए। एनआरसी में सबसे बड़ा खतरा मुसलमानों के लिए क्या है? अरे खतरा सबके लिए है, मुसलमानों ही के लिए नहीं है। जैसे एक तो आसाम में जो उठा, जहाँ पे 9 लाख का ये हुआ, 5 लाख ही हुआ गैर मुस्लिम का हुआ, 1 लाख हिंदू का हुआ, मुसलमान का हुआ। तो इसमें क्या हुआ है? तो सबके लिए है। एनआरसी तो सभी के लिए है, या हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी के लिए है। जिसके पास कागज नहीं रहेगा उसको डिटेंशन कैंप में भेजने का जो बात की। सिर्फ पर्सनल मुसलमान पर ही कहा जा रहा है कि एनआरसी के लिए, और तो लोगों को नहीं इस पर छानबीन हो रही है। सिर्फ नागरिकता मुसलमानी के लिए नहीं किया जा रहा। इसमें क्या है एनआरसी? सीधा गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, बात खत्म हो गया, बात खत्म। अब उसका अब आज मान लिया कि हमारा उम्र 50 बरस है, अब हमसे 100 बरस पहले का कुछ खोजिएगा तो कहाँ से देंगे? वैसा तो नहीं देंगे बोलो, यही चीज़। और क्या, अभी नया नया कानून बना के ये लोग पेश कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ये सब तो पहले नहीं था। 10 बरस 15 बरस पहले कुछ था, ये सब कोई झंझट झमेला था। लोग चैन से अपना खाते थे, पीते थे, आराम से रहते थे। जो भी पार्टी खड़ा हुआ उसको लोग सपोर्ट किया, जो समझ में आया मुसलमान को या हिंदू को जो भी समझ में आया उसको लोग सपोर्ट किया एक तरफ से। अभी लोग जात पात करके लोग लड़ाई झगड़ा, दुनिया का तरह तरह का विवाद करवाने का कोशिश करते हैं। ऐसा हो रहा है, मोदी सरकार में यही सब हो रहा है। और महंगाई तो दम कंफर्म बढ़ गया है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ गया है। और कड़वा तेल जो हम लोग खरीदते थे 100 रुपये में आज 150 रुपये लीटर खरीदना पड़ रहा है ना, है ना। ओरिजिनल कड़वा तेल का 200 रुपया खरीदारी है। प्याज जो है सो 10 रुपया, 5 रुपया, 7 रुपया करके बिकता था, अभी 80 रुपया खरीदा गया। हाँ, जैसे राशन में A to Z सभी महंगा हो गया। A to Z गरीब के लिए तो मुश्किल है, ये तो कंफर्म है। गरीब के लिए अब तेल भी महंगा है, 85 रुपये लीटर है। गरीब कोई मोटरसाइकिल चलेगा 85 रुपये लीटर? जो गरीब होता नहीं चलेगा, जो बीच का होगा, मीडियम वर्ग का होगा या पैसा वाला वो चलेगा। चढ़ता ही है जो मीडियम वर्ग का है, तो गरीब तो नहीं चढ़ पाएगा। और अनाज का दाम सब महंगा है, चावल का दाम महंगाई है, प्याज का दाम महंगाई, मतलब इसकी सरकार में हर चीज़ महंगा हो गया। भाजपा की सरकार में हर चीज़ महंगा हो गया। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि कई तरह के मुसलमानों के मुद्दे हैं। एनआरसी से लेके महंगाई है, इनकी सुरक्षा का मसला है, और इसके साथ साथ कई तरह के इशूज हैं, मसाइल हैं जिनको ये उठाने की कोशिश कर रहे हैं। महुआ के शाही मस्जिद के पास से अनीश अंकुर।